क्या आज के दौर में जो कॉमेडी है वो सिर्फ लोगों को हंसाने का जरिया रह गई है, या फिर वायरल होने की दौड़ में उसकी सीमाएं भी अब खत्म होती जा रही हैं? अब एक वायरल वीडियो जो पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे बहुत ट्रेंड कर रहा है, 370 रुपए की बिरयानी, एक कॉमेडियन, एक डॉक्टर और अब पूरा देश उनसे ये पूछ रहा है क्या कंटेंट के नाम पर कुछ भी कहा जा सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फीड और मैं हूं शिवम यादव आपके साथ। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि दो नाम लगातार चर्चा में है। पहला है हिमांशु जांगड़ा का और दूसरा है डॉक्टर सेजल पवार का। दोनों अलग अलग लोग हैं, दोनों के अलग अलग विवाद हैं, लेकिन एक चीज दोनों मामलों को जोड़ रही है, क्राउड वर्क कॉमेडी। यानी कि एक ऐसा कॉमेडी फॉर्मेट जिसमें स्टेज पर बैठे लोग अपनी निजी बातें बताते हैं और कॉमेडियन उसी बातचीत को कंटेंट बनाकर लोगों को हंसाने की कोशिश करता है। लेकिन अब यही जो फॉर्मेट है वो सवालों के घेरे में आ गया है। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं 370 रुपए वाले बिरयानी विवाद की। ये मामला तब सामने आया जब कॉमेडियन प्रणीत मोरे के क्राउड शो चल रहा था, क्राउड वर्क शो चल रहा था। अब प्रणीत मोरे ये वही कॉमेडियन है जो थोड़े दिन पहले बिग बॉस में आए थे और उनको वहां से पहचान मिली। उसके बाद उनके क्राउड वर्क शो सोशल मीडिया पर काफी लोकप्रिय हो गए। इसी शो से गुरुग्राम के रहने वाले एक 23 वर्षीय हिमांशु जांगड़ा अपनी डेट की कहानी सुनाना शुरू कर देते हैं। अब वो ये बताता है कि ऑफिस के बाहर उसकी मुलाकात एक लड़की से हुई, दोनों में बातचीत हुई, फिर दोनों साथ में घूमने गए और उन्होंने बिरयानी खाई जिसका बिल था करीब 370 रुपए। लेकिन यहां से कहानी अचानक बदल गई। हिमांशु कहते हैं कि अब जो है वो 370 रुपए में वसूल करूंगा, यानी कि बिरयानी पर खर्च किए गए पैसों की वसूली वो लड़की से करेंगे। बस यही लाइन पूरे विवाद की जो है वजह बन गई। सोशल मीडिया पर लोगों ने इसे महिलाओं के सम्मान के खिलाफ बताया और यहां तक कि कहा क्या किसी लड़की पर पैसे खर्च कर देने से उस पर कोई आपका अधिकार बन जाता है या उसे आप अपना अधिकार समझ लेते हैं। लेकिन विवाद सिर्फ इस एक लाइन तक सीमित नहीं था। वीडियो में हिमांशु अपनी निजी बातें बताने लग जाता है और कई ऐसी बातें भी कहता है जिन्हें कैमरे पर दोहराना भी उचित नहीं है। यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल उस लड़के से ज्यादा स्टेज पर बैठे उस शो के होस्ट पर उठने लगा, क्योंकि जहां बातचीत को रोकना चाहिए था वहां उसे लगातार आगे बढ़ाया गया। वीडियो में कई जगह प्रणीत मोरे हिमांशु को कहते सुनाई देते हैं कि आगे बताओ, मजा आ रहा है, और फिर वो अपनी कहानी सुनाता है तो प्रणीत मोरे हंसते हुए ये कहते हैं कि 12 रुपए वसूल हो गए और बाद में 185 वसूल हो गए। यही नहीं, वीडियो में एक और टिप्पणी भी विवादों में आ गई जब हिमांशु अपने से बड़ी उम्र की महिला को पसंद करने वाली बात बताता है तो प्रणीत मोरे मजाक में कहते हैं कि आगरा चला जाता, वहां आंटी जैसी मिल जाती। इस टिप्पणी पर भी लोगों ने सवाल उठाए, क्योंकि आगरा जैसे शहर का इस तरह से जिक्र करने का क्या मतलब था। ये किसी की समझ में नहीं आया। मामला बढ़ता चला गया, वीडियो वायरल हुआ, लोगों का गुस्सा बढ़ता गया और बताया यह गया है कि हिमांशु जांगड़ा की नौकरी चली गई। इसके बाद प्रणीत मोरे ने सोशल मीडिया पर माफी भी मांगी और उन्होंने ये भी कहा कि ऑडियंस मेंबर की बातें उनके निजी विचार नहीं थी और पूरे मामले में उनसे जजमेंट एरर हुआ है। अब बाद में विवादित वीडियो यूट्यूब से हटा दिया गया और उनका इंस्टाग्राम अकाउंट भी डिलीट कर दिया गया। लेकिन कहानी जो है वो यहां खत्म नहीं हुई। इसी विवाद के बीच एक और पूरी क्लिप वायरल होने लगी। इस बार नाम था डॉक्टर सेजल पवार। सेजल पवार भी प्रणीत मोरे के क्राउड वर्क शो में पहुंची थी। बातचीत के दौरान उन्होंने मेडिकल कॉलेज में डेड बॉडी यानी बॉडी डोनर से जुड़ा एक मजाक किया था जो लोगों को बेहद आपत्तिजनक लगा। सोशल मीडिया पर लोगों ने यह कहा कि जिन लोगों ने मेडिकल शिक्षा के लिए अपना शरीर दान किया उनके सम्मान के साथ इस तरह का मजाक स्वीकार नहीं किया जा सकता। कुछ लोगों ने उनके मेडिकल प्रोफेशन पर भी सवाल उठाए, यहां तक कि कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने उनके खिलाफ शिकायत करने और मेडिकल लाइसेंस रद्द करने तक की मांग कर दी। हालांकि डॉक्टर सेजल पवार ने भी वीडियो जारी करके सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है। उन्होंने ये कहा कि ये उनका पहला स्टैंड अप शो था, उन्होंने बिना सोचे समझे गलत बात कह दी और भविष्य में ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। अब इन दोनों मामलों ने एक नई बहस शुरू कर दी है कि क्या क्राउड वर्क के नाम पर जो भी ऑडियंस बोल दे उसे बिना रोके, बिना एडिट किए आप जो है एज इट इज लोगों तक पहुंचा देंगे, लाखों लोगों तक उसको जो है दिखा देंगे, क्या तो ये कॉमेडी कहलाएगा या फिर उसकी जिम्मेदारी स्टेज पर बैठे कॉमेडियन की भी होगी। इस पूरे विवाद के बीच मुंबई पुलिस का एक पोस्ट भी काफी वायरल हुआ। पोस्ट में लिखा था कि बिरयानी इज नॉट कंसेंट, यानी कि किसी को बिरयानी, कॉफी, डिनर या फिर कोई भी गिफ्ट देना कभी भी उसकी सहमति यानी कंसेंट नहीं बन जाता। मुंबई पुलिस ने आगे मजाकिया अंदाज में यह भी लिखा कि 370 में बिरयानी मिल सकती है, लेकिन अगर कानून तोड़ा तो लॉकअप में खाना फ्री मिलेगा। ये पोस्ट सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया गया। अब सवाल सिर्फ एक वायरल वीडियो का नहीं है, सवाल ये भी है कि क्या आज वायरल होने की होड़ में कॉमेडी और अश्लीलता के बीच की रेखा जो है वो धुंधली होती चली जा रही है। क्या स्टेज पर बैठा कॉमेडियन सिर्फ इसीलिए जिम्मेदारी से बच सकता है क्योंकि विवादित बातें किसी और ने कही थी, उसने नहीं कही थी, या फिर जिस मंच पर ऐसी बातें सुनकर हंसी आती है उसे आगे बढ़ाया जाता है और उस पर इनाम भी दिया जाता है, उस मंच की भी उतनी ही जिम्मेदारी बनती है। और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या हमें कंटेंट के नाम पर कुछ भी स्वीकार कर लेना चाहिए या फिर मनोरंजन
की भी कुछ सामाजिक सीमाएं तय होनी चाहिए। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, आपकी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे थे न्यूज़ फीड और मैं शिवम यादव हूं आपके साथ। धन्यवाद।